एक्सरसाइज 11.1 में क्या बेटा, सर्कल है। 11.2 में क्या बेटा, इलिप्स है। 11.3 में क्या है, क्या आपका क्या है, पैराबोला है। और 11.4 में क्या है, हाइपरबोला है। ठीक है, तो ये चारों के चारों जो है कोनिक सेक्शन के टाइप्स हैं, ये कोनिक सेक्शन के पार्ट हैं। ठीक है, अच्छा बेटा बात करें पहले सर्कल के बारे में कि सर्कल क्या है। सर बेटा सर्कल, ये सर्कल है ना। सर्कल आपको ये, आप लोग ये बात आप भी जानते हैं कि कभी आपके एग्जाम में पूछ करने सर्कल क्या है कि डिफाइन करो। ये प्राइमरी क्लास तो है नहीं कि सर्कल के डेफिनेशन पूछ लिया आपसे। पर हाँ, अगर मैं आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूँ सर्कल क्या है सर, कि सर एक बार इसकी परिभाषा क्या होगी। तो सर सर्कल जो है, सर्कल बहुत सारे पॉइंटों से बनता है, बिल्कुल सही बात है। तो सर्कल बहुत सारे पॉइंटों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, जो सर्कल है। तो जब बहुत सारे पॉइंट आपस में चिपक जाते हैं, मिल जाते हैं, तो सर्कल बहुत सारे पॉइंटों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें इन सभी पॉइंटों की किसी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। ये जो आपको 10th क्लास में समझाया हुआ है कि सर सर्कल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, सर्कल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी पॉइंट, सर्कल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स which are equidistant from a fixed points। जो बच्चा कह रहा है भैया समझे नहीं क्या मतलब है इसका, मैं उसको ये बता रहा हूं बेटा यहां देख ले रे, वहां कुछ नहीं है, वो सर्कल नहीं है, ये वाला 10 वाला सर्कल नहीं है, ये बड़ा सर्कल बड़ा हो गया अब। ठीक है, कह रहा है कि सर्कल लीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स, सर्कल बहुत सारे पॉइंट का एक कॉम्बिनेशन है, ये बहुत सारे पॉइंट मिलकर बनता है। ठीक है, विच आर इक्विडिस्टेंस, मतलब ये जो सारे के सारे पॉइंट है ना, विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, इन सभी पॉइंटों की किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होती है। मतलब सर बहुत सारे जब पॉइंट मिलते हैं ना, तो जो हर एक पॉइंट है वो इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। अगर यहां से लेकर यहां की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां की डिस्टेंस भी होगी 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां भी 2 ही, यहां से यहां भी 2 ही, यहां से यहां भी 2, यहां से यहां भी 2। ये इसके डेफिनेशन है। ठीक है, जो आपसे कतई कुछ इतना है ना। इस रही बात सर बाकी सर्कल में ये इसका ये तो आपको पता ही है, 10th क्लास पढ़ के आइए आप। किस ये सर्कल का क्या सर, ये रेडियस है सर, ये आगे बढ़ा दूं ये क्या हो जाएगा, डायमीटर हो गया सर। ये सर्कल क्या हो गया, कोड हो गया। तो ये जो सारी चीजें ये इस चैप्टर में थोड़ी ना पढ़नी हमें एक तो पढ़ लेना सर्कल के डेफिनेशन, और ये सर्कल का क्या बेटा, सेंटर। अब बात करते हैं सर कि इक्वेशन ऑफ सर्कल, कि इक्वेशन ऑफ सर्कल के सर सर्कल की इक्वेशन क्या होती है ये बताइए आप। यहां पर हमें कोड मोड के बारे में नहीं पढ़ना, नहीं तो मैं आपको पूरे 10th क्लास का बेसिक बता दूं। इक्वेशन ऑफ सर्कल बेटा, बेटे मेरे पास सर्कल है। एक्चुअल में जो हम पढ़ रहे हैं कोनिक सेक्शन, चैप्टर नंबर 11 का नाम क्या है, कोनिक सेक्शन। चैप्टर का नाम कोनिक सेक्शन है, और कोनिक सेक्शन किसका हिस्सा है, कोनिक सेक्शन हिस्सा है किसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और जब बात आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तो बात करते हैं हम एक्स वाई की। तो मतलब जब मैं सर्कल की बात करूंगा तो मैं बात करूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, यानी मैं इसको किसी कार्टेशियन प्लेन में बना रहा हूंगा। अरे कार्टेशियन प्लेन मतलब कि यहां पर एक्स और वाई की बात हो रही होगी। तो बेटा मैंने कहा
अगर मुझे मान लो सर्कल की इक्वेशन बनानी है तो बेटे मैंने कहा ये कहीं भी आप कहीं बनाओ सर्कल यार, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, ऐसे कोई मैटर नहीं करता। तो बेटे मैंने कहा मान लो ये सर्कल है, ये उसका सेंटर है O, ठीक है, और ये उस सर्कल का सरकमफ्रेंस है, हाँ, और ये जो OA है ये सर्कल का क्या बेटा, रेडियस है। मैंने मान लिया कि जो ये O है, O पॉइंट है, वो सर्कल का सेंटर है और इस पर कोई दो पॉइंट आ रहे हैं, एक का नाम मैंने H मान लिया और एक का नाम मैंने क्या मान लिया, K मान लिया, H और K। अरे जैसे हम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो जैसे मैंने कहा यहाँ ये 5 और ये 4 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 5 और 4 होंगे। आप A और B भी मान लो यार, ठीक है, अब एनसीईआरटी के हिसाब चल रहा हूँ मैं, उन्होंने H और K माने हुए, तो मैंने मान लिया इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, H और K है। अब ये सर्कल है तो यार हमें इस पॉइंट के भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट मानने पड़ेंगे। अरे इस पॉइंट के भी हमें कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट मानने पड़ेंगे। तो मैंने मान लिया ये जो A पॉइंट है, जो इसके कोऑर्डिनेट हैं वो क्या मैंने मान लिया, X और Y। मैंने A पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए X और Y। और रानू भाई ये क्या है, सर्कल का रेडियस है, तो ये क्या हो गया, R हो गया, ये क्या हो गया, R। तो अगर बेटा अगर मान लो मुझे OA की डिस्टेंस निकालनी है, अगर मुझे OA की डिस्टेंस निकालनी है तो मैं बेटे किसका यूज करूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला का, कि भैया क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फाइन भाई, अगर दिक्कत आ रही है, ये सर्कल है, O पॉइंट के मैंने कुछ मान लिए कोऑर्डिनेट, मतलब जो एक्स वाई की वैल्यू आ रही है वहां पर वो H और K मान लिए, और A पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो मैंने मान लिया X और Y। अच्छा, अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो बेटा x2 माइनस x1, बेटा x2 क्या है, x, इसको मान लो, और x1 क्या है, h, x माइनस h का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 क्या है, y, और y1 क्या है, k, तो y माइनस k का होल स्क्वायर। अब बेटा जो OA है, OA, बेटा OA क्या है, रेडियस, OA क्या है, रेडियस, OA रेडियस है ना। अब अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर से क्या हट जाए, रूट हट जाए, तो क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। तो r का स्क्वायर क्या होगा, r स्क्वायर। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो r का स्क्वायर तो r स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर करते हैं ना बेटा तो स्क्वायर से रूट क्या जाता है, कैंसिल। जब इस साइड स्क्वायर करोगे तो r का स्क्वायर तो r स्क्वायर हो जाएगा, इस साइड रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन है। x और y क्या है सर, x और y तो दो पॉइंट है जो कहां पर होंगे, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे होंगे। जैसे यार हमने बनाते, जैसे हमने कहा यार x और y तो दो फिक्स पॉइंट है ना। जैसे हम लाइन की, मान लो कोई लाइन है, अगर ये लाइन है, अगर कोई लाइन है, अब मान लो मुझे इस पर दो पॉइंट दिए हुए x और y, है ना, और एक पॉइंट मान लो मेरे, एक पॉइंट x1 है, एक y1 है, एक x2 है, एक y2 है। तो जैसे हम लाइन का स्लोप नहीं निकालते थे कि x2 माइनस सॉरी y2 माइनस y1 और x2 माइनस, अरे ये इससे क्या निकलता था, लाइन का स्लोप। अब अगर मुझे लाइन की इक्वेशन निकालनी होती थी तो इक्वल टू में क्या लिखता था मैं, क्या y माइनस y1 और x माइनस
ऐसे तो करते थे जब किसी लाइन की इक्वेशन याद करो, भूल गए पर जब हम चैप्टर नंबर किस में 10 में, क्योंकि लाइन की अगर इक्वेशन निकालते थे ऐसे करते थे x2 माइनस x1 ये, तो सर चलो ये x2 x1 तो चलो ये है, ये तो है सर, ये xy कहां से आ गए? अब जब लाइन xy तो समझो दो फिक्स पॉइंट है, जिनको बोलता हूं दो आर्बिट्ररी पॉइंट है, मतलब अरे इक्वेशन बनाने के लिए तो हमें रखने पड़ते हैं पॉइंट, क्योंकि चलो x2 y2 y1 x2 x1 इनकी वैल्यू तो हमें सवाल में दी होती थी, अरे ये तो हमें दिए होंगे, पर x और y हमें दिए नहीं होंगे, ये तो इक्वेशन को बनाने के लिए करने पड़ते हैं ना। अब जैसे मान के चलो यार, अब मान लो मैंने मान लिया भाई शुभम नाम है तुम्हारा ना, शुभम, तो शुभम क्या नाम है? शिवम नाम है, तो शिवम ये है, इसकी कास्ट हो गई जून, तो वो तो बनाने के लिए रखना पड़ता है ना, पहचान के लिए। तो ये एक्स वाई दो आर्बिट्ररी पॉइंट होते हैं, और एच और के, एच और के क्या है? एच और के क्या है? अरे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। मान लो फॉर एग्जांपल के लिए ये तो आपका एक सवाल आ गया कि 5 का स्क्वायर और x माइनस 3 का स्क्वायर और y माइनस 4 का ये आ गया। अब आपको बोल दिया गया, बताओ मान लो ये आपके सामने दे दिया, अब ये मैंने एक सवाल, ये बुक में एक सवाल ऐसा ही होगा और बोलेगा कि बताओ फाइंड द रेडियस, क्या बताओ? रेडियस बताओ और कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, कि सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है। तो ये तो आपको पता है कि अच्छा कंपेयर, इसको इस पूरे को एक बार तरफ फॉर्मूले से कंपेयर करो, ये क्या है? आर है, जैसे यहां जैसे आर का स्क्वायर है तो किसका स्क्वायर है? 5 का, यानी इसका मतलब रेडियस क्या हो गया? रेडियस क्या हो गया? 5 हो गया। एक्स और वाई का तो कुछ मतलब नहीं है, वो तो वैसे रहेंगे। तो जैसे एच और के जो x में से माइनस होता है और जो y में से माइनस होता है, ये दोनों सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं। इसका मतलब है जो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 3 और 4, तो 3 और 4 हो गए सेंटर के कोऑर्डिनेट। तो ये है सर्कल की इक्वेशन, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये कि मैं इसको मिटा देता हूं, कुछ काम नहीं फिलहाल यहाँ पे, कि कभी कभी सर्कल की इक्वेशन ऐसी भी आ जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये भी सर्कल की इक्वेशन है। पर इस सर्कल की इक्वेशन पता कब है? जब सर्कल का सेंटर क्या हो? ओरिजिन हो। भैया कैसे? ऐसे भैया देखो, थोड़ा अगर फिगर बनाने की कोशिश करो, यहां पर ये मान लो भैया कैसे बोल सकता हूं इसका सेंटर ओरिजिन है? देख बेटा, मान ले ये ना, मैंने इसको क्या लिख दिया? x माने 0 का होल स्क्वायर प्लस मैंने इसको क्या लिख दिया? y माने 0 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। और कोई बच्चा नहीं समझ तो देखो, अरे सर x में से घटाओ 0 तो क्या आएगा? x ही आएगा। अरे यार मान लो 5 है तो 5 को ऐसे लिख सकता हूं, 5 माइनस 0, बात तो वही आई है। तो मैंने x स्क्वायर को क्या लिख दिया बेटा? x माइनस 0 का स्क्वायर। हाँ ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैंने y को क्या स्क्वायर क्या लिख दिया? y माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दिया। तो बेटा जो x में से माइनस होता है और जो y में से माइनस होता है, वो दोनों क्या होते हैं? h और k। ये होगा h, ये होगा k, और h और k क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। ये दोनों सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे। तो यार दोनों 0 0 आ रहे हैं, तो 0 0 किसके कोऑर्डिनेट होते हैं? ओरिजिन के होते हैं। तो जब भी कभी ऐसा हो बेटा, इस फॉर्म में हो ना, जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, मतलब इस फॉर्म में जैसा आपको दिखे, इसका मतलब वो वहाँ पर सर्कल का सेंटर जो है ना वो ओरिजिन है। तो ये भी इक्वेशन होती है। और दूसरी बात मैं आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि मान लो अगर कभी भी आपको कोई इक्वेशन दिखे, आपको मैंने किसी ने पूछ लिया बताओ बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, वो कुछ भी ऐसा कुछ बोल दिया, तो बोल दिया बताओ किसकी इक्वेशन है?
तो अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं, मतलब एक्स और वाई, और अगर एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है और वाई के ऊपर भी क्या है, स्क्वायर है, आगे इधर इक्वल टू में कुछ हो ना हो उसे भाड़ में जाएगी, मतलब कुछ भी लिखा है, लंबा चौड़ा कुछ भी। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है, वाई के ऊपर भी स्क्वायर है। तो मैंने कहा जहां पर स्क्वायर आता है वो तो होती है कर्व की इक्वेशन। कर्व कुछ भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। क्या ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी? अरे क्या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी? अरे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में कभी भी स्क्वायर नहीं आता। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? सिंपल इक्वेशन। हम जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। स्ट्रेट जो लाइन होती है उसकी इक्वेशन एकदम सिंपल होती है, वहां पर स्क्वायर नहीं आता। अब सर किसकी है? या तो सर्कल की है, या इलिप्स की है, पैराबोला, हाइपरबोला की है। तो बेटा अगर x के ऊपर भी स्क्वायर आ रहा है और y के ऊपर भी स्क्वायर आ रहा है तो वो किसकी होती है? सर्कल की। वो होती है सर्कल की। मतलब जैसा नहीं, ये ऐसे कुछ बोल दीजिए, कुछ भी लिख दे मान, अगर दोनों के ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो ठीक है। और अगर मान लो कभी ऐसा लिखा है, सिर्फ x और y दोनों में से किसी एक के ऊपर ही स्क्वायर है। अगर मान लो ये लिख दिया, अगर सिर्फ x और y दोनों में से किसी एक के ऊपर ही स्क्वायर है, सिर्फ एक के ऊपर ही स्क्वायर है, जैसे मान लिया कुछ लिख दिया, या दोनों के ऊपर स्क्वायर था, तो इक्वेशन किसकी? ये होगी सर्कल की। अगर x और y दोनों में से किसी एक के ऊपर स्क्वायर है तो होगी पैराबोला की। वो इक्वेशन होती है किसकी? पैराबोला की होती है। ठीक है, पैराबोला बहुत टाइप का बनता है, ऐसे बनता है, बताएंगे सब आगे हम। तो सर अभी क्या समझना है? अभी आपको बस एक चीज़ समझनी है, ये सर्कल की इक्वेशन ये भी होती है, ये भी होती है। ये कब होती है? जब सर्कल का सेंटर जीरो, मतलब जब उसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? जीरो होते हैं। और इन दोनों केस में अगर आपको ये और ये समझ में आ गया है तो बस 11.1 में यही है, और कुछ समझना क्वेश्चन होंगे सॉल्व करने होंगे बस। ठीक है, बोलो भाई। का प्रश्न संख्या 1 सबसे आसान है बेटा। क्या बोला गया है? ईच ऑफ द करेक्ट 1 से लेकर 5 तक फाइंड द इक्वेशन ऑफ, कोई नहीं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। करे क्या निकालो? सर्कल की इक्वेशन निकालो। अब सब कुछ तो मैं दे रखा है जून, सब कुछ तो मैं दे रखा है। जो करे समझ नहीं आया, देख भाई जून भाई कह रहा है कि इस सर्कल की इक्वेशन निकालो। क्या बोल रहा है? देख क्या कर रहा है, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं? 0, 2 और रेडियस क्या दे रखा है? यार देख भाई जून ये रेडियस देख, इसका मतलब ये ना कि h कितना दे रखा है? 0, ये h है, और ये क्या है? k क्या दे रखा है? 2, और r क्या दे रखा है? 2 दे रखा है ना, 2 दे रखा है ना। तो जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है ना, वो क्या होता है कि x माइनस h का होल स्क्वायर और y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। x माइनस h क्या है? 0, k क्या है? 2, r क्या है? 14। तरह छोड़ दो, हो गया। बताओ क्या इसको एक्सपेंड फॉर्म में करना हो सकता है? क्या देर का चेक करो भाई जी। अगर ये पीछे आंसर देगा हम कर देंगे एक्सपेंड, नहीं तो मुझे लगता है इतना ही करना चाहिए, इतना ही ठीक है भाई। ये बोलो, बताओ, कर दो भाई एक्सपेंड फॉर्म। ले लियो भाई, ले भाई ले लेटोल भाई। x स्क्वायर है ना, और यहाँ क्या लगाएंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर। पहले a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी। दो का क्या होगा? 4। पता है नहीं यार क्या है, कितना जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 y बराबर 4। यू नो वेरिएबल वहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y बराबर, क्या यही आंसर है? बताओ, ऐसा कर दिया। कल क्वेश्चन बनाओ, बताओ पूजा कुछ करना है इसमें? करना ही नहीं है, वैल्यू पुट कर देनी है बस कि भाई अमन कुछ नहीं भाई इसमें, ऐसे ये हाँ फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है? इससे मान लो भाई इसका दूसरा है भाई, h कितना दे रखा है? -2 और k 3 और r 4 दे रखा है, ठीक है? ले भाई क्या आ जाएगा? कि सर इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगा? x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ध्यान दो थोड़ी, यहाँ ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। h कितना है? -2। ध्यान दो, यहां पर तुम चकमा खा जाओगे। y k क्या है? 3, इसका होल स्क्वायर। r कितना है? 4। सर माइनस माइनस प्लस होता है ना? 4 का 16, क्या लगा देंगे यहाँ पर? a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है भाई? थैंक यू बताने के, थैंक यू सो मच भाई, ठीक है भाई? तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू वाई इंटू 3 16 बड़ा स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4x प्लस वाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6y बराबर 16। ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 4x है, ये माइनस 6y है ना। पहले वेरिएबल को सब, पहले सभी वेरिएबल को लिख दो, फिर 4 और 9 13 बराबर 16। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y, इसको चाहो तो यहाँ ले आओ, चाहो तो यहाँ ले आओ, इसको बराबर क्या हो जाएगा? 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6x बटे कितना आएगा? -3 बराबर 0। क्या ऐसा कुछ है क्या? हमारे सिंह को यहीं लिखा गया वहां भेजा गया? ऐसे लिखा हुआ भाई, कर दो भाई। बोलो भाई रानू मंडल को दिक्कत है भाई? -6y, ओके सॉरी, मैं चेक कर रहा था, तुम लोग ध्यान देते थे, तुम लोग गलती पकड़ ली मेरी भाई। गलती किसी ने पकड़ी भाई? हाँ क्यों? हाँ बहुत वैसी है कि मान लो है ना, जैसे मतलब कि मेरी गलती पकड़ना और बाहुबली के तलवार का हाथ लगाना एक जैसा है, मान के चलो, ठीक है? इसको अगला है 5वां, अरे सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे -a और -b और रेडियस क्या दे रखा है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रेडियस है भाई और ये उसके कोऑर्डिनेट है। तो जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, ये h है, ये k है, ये पूरा r है। जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल है, पता क्या है? ये x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर h कितना है? -1, k कितना है? बराबर r स्क्वायर। देखो बेटा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। बट इसमें क्या लगाएंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर, 2ab 2a इंटू बी, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर बी स्क्वायर, 2ab 2 इंटू वाई बी
सॉरी आर नहीं रखा मैंने आर नहीं रखा ना, तो यहाँ पुट कर दो। आर क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर है ना, और आर यही तो था, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा यहाँ ये इसको ले आओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर आप ए स्क्वायर को, ये प्लस का है, यहाँ का क्या हो जाएगा? माइनस, तो पहले ही काट दो। ठीक है सर, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस है ना, आप कुछ भी करो, आप कैसे करो, कोई समस्या नहीं इससे, है ना। ये लिख दो 2xa, फिर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस 2yb, बी स्क्वायर क्या है? प्लस का है, बटे माइनस का, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस का, बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xa प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2yb प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0 हो गया। छोड़ दो, इतना छोड़ देना यार, करें ऐसा कुछ नहीं कर रहा, पहले पुट कर दो, सोल्व कर दो बस। ये तो था आसान, पहले के 5 क्वेश्चन थे आसान। अब जो दिक्कत आएगी, जो पसीना छूटेगा, वो छूटेगा जो 5 के बाद क्वेश्चन है उनमें। ठीक है, समय हो गया क्या आपका? समय हो गया, चलो चलिए, तो कोई नहीं, आप जाना पे जाओ, फिर आप समय हो गया तो ठीक है, ओके बता दूंगा मैं, है ना, क्योंकि एक सवाल लगा देता हूँ मैं। ठीक है, नहीं इनमें पसीना नहीं छूटेगा। ये कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 6 to 9 फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। देखो पहला सवाल तो आसान है, छठा सवाल तो आसान है, 6 क्वेश्चन तो आसान है, 6 तो आसान है, क्यों? क्या बोला गया है? x प्लस 5 का होल स्क्वायर, y माइनस होल स्क्वायर और 36, ये आपके पास है। इसमें कह रहा है क्या करो? सर्कल का सेंटर बताओ, मतलब सेंटर के बताने कोऑर्डिनेट और रेडियस क्या है ये बताना है ना। तो यार जब भी आपको पता है कुछ भी करना है यार, क्या करो? सर्कल का जो इक्वेशन है वो लिख दो कि इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या लटवाल? इक्वेशन ऑफ सर्कल। लटवाल क्या होता है? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का बराबर आर स्क्वायर। लटवाल तुम बोलोगे बस भैया ये एच है, ये के है और ये आर है, नहीं रे, अरे इस पूरे को इस फॉर्म में लाना, मैच कर। लटवाल ये एक्स है, ये भी एक्स है, लिख दे। लटवाल ये माइनस दिया, माइनस आ रहा है तो माइनस डाल, चलना पड़ेगा ना, ये माइनस तो ये भी, तो भैया पर 5 तो क्या है फिर? 5 तो प्लस का है ना, तो इसके अंदर क्या डालना पड़ेगा? माइनस। जो करने समझेगा, अरे भाई 2 मिनट सोच यार, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो आ तो वही जाएगा वो, पर क्योंकि हमें सब कुछ देखना है ना, अरे भाई हमें सब कुछ देखना है कि जो फॉर्मूले के हिसाब से बीच में माइनस आता है, तो मेरे भाई बीच में माइनस तो आता है, हम मना नहीं कर रहे। तो इसका मतलब अगर ये बंदा प्लस का हो रखा है तो तभी हुआ होगा जब एक्स की चीज का, ये की चीज का रहा होगा, एच माइनस का रहा होगा। हमें मेरे प्यारे बच्चों इसको इस फॉर्म में लाना है और फिर बताना है कि ए क्या है, एच क्या है, के क्या है और आर क्या है। ले आई, ये वाई तो ये भी वाई, ये माइनस तो ये भी माइनस, ठीक है, बस खत्म। बीच में माइनस आ ही रहा है, ये के यानी 3, इधर किसको कोई दिक्कत नहीं है। ये यहां पर आर स्क्वायर आता है, ये किसी का यहां पर इसके ऊपर स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है? ये 6 का, बस। अरे पूजा बेटा, इसमें हमने, इसमें कुछ चेंज किया हमने? नहीं किया। इसमें हमने चेंज किया
क्यों किया? क्योंकि ये इस फॉर्म में नहीं था, इसलिए मैंने बीच में क्या लिख दिया, प्लस की जगह माइनस। तो भैया प्लस की जगह माइनस क्यों लिख रहे हो? ये तो 500 प्लस का ही है, प्लस का ही भाई, देखो माइनस माइनस प्लस। तो आप कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, करे इक्वेशन निकालो, जो करे मतलब जो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट क्या होंगे सेंटर के, तो ये क्या है h, ये क्या है k, ये तो -5 और 3, -3 नहीं 3 है ना, ये -5 और 3 ये सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए। और ये क्या हो गया r क्या हो गया 6 हो गया, ये अंदर वाला होता है ना r। तो अरे बेटे इसको -3, अरे यार ये माइनस तो फॉर्मूले वाला माइनस है, तो रेडियस जो k होगा वो k प्लस का 3 होगा, ये k है, और ये यहाँ पर h क्या है माइनस का, तो h होगा माइनस का 5 और k होगा 3। तो ध्यान देना बेटा, इसमें गलती मत करना, पता लगा कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया तुमने कहा ओह h क्या हो गया 5, k क्या हो गया -3, ये मत करना, पहले इसको क्या करो इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ये तो आसान है, ये तो आसान है, इसको तो हर कोई कर देगा। दिक्कत आई किस में? 7वें 8वें 9वें में, यहां पर समस्या आएगी, 10वें में भी नहीं, 10वें तो उसके बाद थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम टाइप का वो, अब यहां से समस्या आने वाली है। ठीक है भाई, तो चलो इसको ध्यान से समझो, ध्यान से। अगर आप लोग 7th समझ गए ना तो तुम लोग 8th और 9th भी कर लोगे। 7th के लिए मैं आपको पहले बता रहा हूं, 7th क्वेश्चन करने के लिए आपको मैंने क्लास 10th में एक मेथड कराया था, उसे बोलते हैं कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड, वो काम आने वाला है। तो कौन सा क्वेश्चन है? 7th है ना, कौन सा है 7th? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 बराबर 0। देखो यार ये तो यहाँ तो बढ़ गया था पहले से ही, ये तो मुझे पहले से बनाया दे रखा था ना, ऐसा कुछ करना नहीं था मुझे। ये करो जरा, और कोई कह रहा भैया एक काम कर दो ना, ये आप x के साथ 0 लगा दो और y के साथ, तो मेरे भाई फिर r क्या होगा, ये सारा r हो जाएगा क्या? तो कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। जो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे जहां पर हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे या रेडियस निकालना होगा, तो सबसे पहला काम करो, x वालों को एक साइड, y वालों को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड। x स्क्वायर ठीक है, ये माइनस तो ये माइनस। किताब नहीं संभाल पा रहे भाई, कल को पूरा परिवार संभालना तुम्हें हैं? अभी भी संभाल रहा परिवार क्या? हम मजदूरी कर रहे हो कहीं अभी? एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ, वे एक्स वालों को एक साथ रखो, वाई वालों को एक साथ रखो, और इसको चाहो तो यहीं रखो, नहीं तो वहां भेज दो। देखो कांस्टेंट को वहां भेजो क्योंकि हमें आर चाहिए, यहां पे रहने दो, बाद में भेजना वही है। ठीक है, ध्यान दो भाई, जिनका कमजोर दिल है याद ध्यान दो, क्योंकि कंप्यूटिंग स्क्वायर करने जा रहे हैं हम। प्यारे बच्चों, ये जो x वाले हैं ना, ये जो y वाले हैं, तो मामला क्या है, कंप्यूटिंग स्क्वायर में क्या होता था? कंप्यूटिंग स्क्वायर देखो 10th में जब मैंने बच्चों को पढ़ाया था, मैंने सोल्व कराया था। जिन बच्चों को कंप्यूटिंग स्क्वायर नहीं आता ना, ये ज़्यादा दिक्कत है समझने में, तो आप सर्च करना कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड बाय नेगेटिव ट्यूटोरियल्स, ठीक है जी, आ जाएगा। और मैंने एकदम से बढ़िया समझा रखा बेटा, छोड़ दो। देखो बेटा कंप्यूटिंग स्क्वायर में क्या है मेरे बच्चों, कंप्यूटिंग स्क्वायर मतलब ना, मुझे इस पूरे नंबर को किसी का स्क्वायर बनाना है, मुझे इस पूरे को किसी का, इतने को, क्योंकि एक्स वाला है। भैया आप समझे नहीं। देख बेटा, जैसे मैंने कहा बेटा कि मेरे प्यारे बच्चों से मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये पूरा किसका स्क्वायर है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। जैसे ये तो पूरा इसका स्क्वायर है, जैसे मैंने कहा 4x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर
और 2 दूनी 4 3 12, 12x y। ये पूरा किसका स्क्वायर है वो बताएगा? तो जैसे मैंने यहां माइनस लिख दिया, ये पूरा किसका स्क्वायर है? 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर इंटू 2x का स्क्वायर, b स्क्वायर। जब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो ये आएगा। तो ऐसे ही हमें इसको बताना है किसका है ये। तो सबसे पहला बेटा आपको ये देखो, इन दोनों के बीच में क्या साइन है? माइनस का। तो मेरे प्यारे बच्चों, हालांकि यहाँ पर भी x, इन दोनों x के बीच माइनस का साइन आ रहा है, यहाँ भी साइन आ रहा है माइनस का। तो आप समझ जाओ कि यहाँ पर सूत्र लगने वाला है क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर का, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं क्यों बोल रहा हूँ वो अभी आप देखेंगे बेटा। ठीक है भैया, समझ गए प्यारे बच्चों? जैसे a माइनस, सर ये क्यों लगाया, प्लस वाला क्यों नहीं लगाया? यहाँ माइनस आ रहा है, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर। तो बेटा a मतलब ये किसका स्क्वायर है? x का स्क्वायर, ठीक है। फिर बेटा फॉर्मूले में क्या आता है? माइनस 2a। तो बेटा a हमने किसको माना है? x को माना है ना। थोड़ी बहुत समस्या आएगी आपको, पर दिक्कत नहीं करना आपको। सर जैसे ये ना फॉर्मूला आता है a स्क्वायर, तो a मतलब x स्क्वायर। तो मतलब a का काम कौन कर रहे हैं यहाँ पर? x। फिर आता फॉर्मूले में माइनस 2ab, तो माइनस तो आता है फॉर्मूले में, देखो माइनस तो फॉर्मूले में आता है, 2 भी फॉर्मूले में आता है। a, अरे बेटा a क्या आता है? x। a यहां पर x है। सर b क्या है? उसको समझने के लिए बहुत थोड़े पापड़ बनने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत बड़ा आपको संयम रखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। ये तो हो गया a स्क्वायर, तो ये तो a स्क्वायर है ना। तो a स्क्वायर के साथ जो भी आता है, मतलब आपके पास जितने भी क्वेश्चन है, जो भी a स्क्वायर के साथ दिया होगा ना, वो माइनस 2ab के बराबर होता है। जो बच्चे समझ नहीं पा रहे ना क्या बोला है मैंने, छोड़ दो। ये 2, ये a, तो बेटा ये 2 इंटू एक्स है, और मुझे क्या बनाना है? 4x। मुझे इसको क्या बनाना है? 4x। तो मैं 2x को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 4x बन जाए? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी 4x बन जाए? 2 से करना पड़ेगा। तो b यहां पर क्या होगा? 2 होगा। नहीं आया समझ में? तो आ रहा हूं मैं, फिलहाल मैं आ रहा हूं बेटा। ये x का स्क्वायर हो गया, हाँ भैया हो गया। तो मतलब दिमाग बताओ कि फॉर्मूला ही लगाना मुझे, क्योंकि यहाँ माइनस था ना, तो फॉर्मूला लगाना है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a मतलब क्या? तो a का काम कौन कर रहा है? अच्छा ये x है ना, अरे x हो जाएगा a, है ना, ठीक है। माइनस 2ab, 2 आता है फॉर्मूले में, a मतलब x। भैया b क्या होगा बच्चों? b क्या होगा? तो आपको पता है ना, ये 2ab के बराबर होता है। मतलब कि मैं 2x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि क्या आ जाए मेरा? 4x आ जाए। तो बेटा किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। अब जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो ये समझो मैंने इस लाइन को मैंने यहां पर लिख दिया है यार, ये x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर। अब एक काम करना, 2 2 जा, और 2 2 क्या होता है? 4। ये तो आ गया। अरे समझो ये मेरे पास x स्क्वायर माइनस 4x था, इसको मैं तोड़ के ऐसे लिख दिया, ये x का स्क्वायर लिख दिया, ये क्या लिख दिया? 2 इंटू एक्स इंटू 2। बात तो वही आई, x स्क्वायर है, 2 2 जा 4x। फिर फॉर्मूले में क्या आता है? प्लस बी स्क्वायर। बी हमने किसको माना है? किसको माना है? 2 को। तो किसका स्क्वायर? 2 स्क्वायर। फिर ये हो गया। अब बच्चों यार तुम बोलोगे सर एक बात तो सही है, सर आपने कहा एक्स स्क्वायर, तो हमने कहा ठीक है एक्स स्क्वायर। भैया आपने कहा कि देखो ये 4x तो ये वही है कि सर 2 2 जा 4x। तो सर ये तो चलो, ये तो आपने इसको लिख दी, इसको आपने ऐसे लिख दिया, इसको आपने ऐसे लिख दिया, तो ये 2 स्क्वायर कहां से आ गया? 2 स्क्वायर तो है नहीं यहाँ पर। 2 का स्क्वायर क्या आएगा? अब 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 तो है नहीं यहाँ पर। चलो एक्स स्क्वायर तो है, 2 2 जा 4x वो तो है, तो 2 का स्क्वायर कहाँ है? तो मैंने कहा बेटा मैं आ रहा हूँ उस पर, 2 मिनट इसको मैं खत्म कर रहा हूँ। ये एक a स्क्वायर हो गया, फिर फॉर्मूले में आता है 2
ए मतलब x और b मतलब 2। पर अगर क्योंकि मुझे इसको इस प्रॉपर फॉर्म में लाना है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। फिर मैंने क्या किया, इसी 2 का स्क्वायर क्या करते मैंने इसमें माइनस कर दिया। देखो 2 मिनट देखो, ये बच्चे का समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, बट x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर क्या आ रहा है, ये 2 2 क्या होगा 4x, क्या है 4x आ रहा है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, क्या 4 यहां पर है नहीं, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, क्या 4 यहां पर है, 4 से 4 कट गया, तो बात तो वही आ गई, ये तो वही आ गया ना। अरे हमने सेम चीज का स्क्वायर जोड़ा है और सेम चीज का स्क्वायर क्या किया माइनस किया है, तो कुछ फर्क पड़ा इस पे, फर्क पड़ा ही नहीं। ये मेरे प्यारे बच्चों मैंने इतने पार्ट पर लगा दिया कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड, इतने पार्ट पे। अभी एक लाइन खत्म हुआ है, आगे आ रहा हूं मैं इस पे। मैं थोड़ा इसीलिए बोल रहा था कि जो कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड है ना, देखो कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड क्लास 10th में कट गया था ये सिलेबस से, और तुम लोग जिन बच्चों ने लास्ट टाइम मेरे से पढ़ा है मैंने उनको कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड कराया था। मुझे पता है कि काम आएगा आगे, अभी भी काम आएगा और 12वीं में भी काम आएगा। ये इंटीग्रेशन नाम का चैप्टर है एक, इंटीग्रेशन, वहाँ पर काम आएगा। क्यों मन, मुझे आप पता है, मैंने पहले कराया था। और सीबीएस वाले पागल हैं, क्यों पागल हैं, कंप्यूटिंग स्क्वायर हटा दिया, और कोई और मेथड हटा देते यार, ये क्यों हटाया। तो ये मैंने इस पे लगाया ना सेम, अगर यहाँ जगह ना तो कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा चिपका के लिख रहा हूँ। सेम इतने पार्ट पे लगाओ बेटा, क्योंकि ये बीच में क्या आ रहा है माइनस, तो सेम लगाओ फॉर्मूला कौन सा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेम इतने पार्ट पे। जैसे फॉर्मूले में आता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का काम कौन करेगा, वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या आता है माइनस 2ab, 2 तो a का काम कौन कर रहा है y, तो a की जगह क्या आ जाएगा y, तो फिर फॉर्मूले में आता है 2ab, 2ab आता है, हाँ सर। तो बेटा a कौन है, a काम तो y कर रहा है, बट एक चीज बताओ, y स्क्वायर को तो मैंने y स्क्वायर लिख दिया, मुझे इस पूरे को क्या बनाना है 8y, तो मैं 2y को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 8y बन जाए 4 से। तो बेटा इसका मतलब ये प्यारे बच्चों, ए का काम देखो, ये पूरा थोड़ा अलग पार्ट था, अलग पार्ट था क्योंकि इतना पाई ये अलग है, तो ए का काम करेगा वाई, ए काम वाई, और बी का काम कौन कर रहा है 4 कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो बी आता है ना उसी को, क्योंकि तुम बोलोगे सर वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर आ गया, और 2 4 8, ये तो 8y आ गया। तो मैं सवाल को सोल्व करने के लिए, समझाने के लिए सेम चीज को क्या करते हैं हम प्लस, और सेम चीज को माइनस, मतलब एक बार 4 का स्क्वायर प्लस कर दो, ठीक है, मैं इसको यहाँ जगह नहीं, इधर यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एक बार 4 का स्क्वायर क्या कर दो प्लस, इसी में ना एक बार क्या कर दो माइनस, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं भाई, कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। और इक्वल टू में क्या है 45। फिर मामला क्या है बेटा, मामला क्या है ना, ध्यान दो, मामला क्या है, मामला क्या है कि जो यहां से लेकर एक्स स्क्वायर माइनस 2x2 और ये जो इतना पार्ट है ना बेटा, इतना पार्ट, तो इतना पार्ट नहीं, ये जो पार्ट है इतना पार्ट, ये पार्ट बन जाएगा बेटा किसका, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो समझो इतना पार्ट जो ना, यहां से देखो जो इतना पार्ट है, पार्ट ये बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। कैसे, एक बार लगाना इस पे, जरा इस पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, ठीक है। फिर मान लो माइनस प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये 4 है ही ना, कहाँ है, अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। फिर क्या आता है माइनस 2ab, 2 इंटू a मतलब क्या है x और b मतलब क्या है 2। अरे मैं बोलना चाहता हूं बेटा, जो ये a स्क्वायर है ये क्या माइनस का 2ab है, और ये प्लस का क्या है b स्क्वायर है। तो जिस प्रकार a स्क्वायर
माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा किसके बराबर होता है? a माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो सेम a का काम कौन कर रहा था यहाँ पर? x, फिर माइनस b का काम कौन कर रहा है? 2। तो जिस प्रकार इतना पार्ट, ये जो इतना पार्ट है ना, ये जो इतना पार्ट है, ये क्या क्या हो गया बेटा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस ऐसे रहेगा। अब बेटा 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। फिर सेम जैसा ये है, a का काम कौन कर रहा है? y, और b का काम कौन कर रहा है? 4। तो जो ये और जो इतना पार्ट है, यहां से लेकर यहां तक का पार्ट है, तो जैसे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर के ना। तो ऐसे ये भी किसके बराबर हो जाएगा? यहां से लेकर यहां तक a माइनस बी। तो a का काम कौन कर रहा है? y, फिर माइनस b का काम कौन कर रहा है? 4, ये उसके बराबर हो जाएगा। फिर माइनस बड़े 4 का स्क्वायर क्या आएगा? 16, और बराबर में कितना है? 45। भाई बेटा लास्ट लाइन है, बस खत्म होने वाला है। देख बेटा, या इसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं, x माइनस 2 को होल स्क्वायर प्लस, फिर लिख रहा हूँ मैं y माइनस 4 का होल स्क्वायर, और बेटा इज इक्वल टू में माइनस 4, ये क्या 16 है क्या? माइनस 4 और माइनस 16 को मैं राइट हैंड साइड ले जा रहा हूँ दोनों को। तो 45 था, माइनस 4 वहाँ जाके क्या हो जाएगा? प्लस, और माइनस 16 वहाँ जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो गया ना। अरे इन दोनों को उधर उधर लग गया मैं। बड़े कितना हो जाएगा? ये जगह 65, थोड़ा सा उसमें आ रहा है, 13 पंजा 65 ना। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, और 65 को मैं सिंपल क्या लग रहा हूँ क्योंकि इसके फैक्टराइज भी नहीं होंगे। क्या होगा? 13 पंजा 65, इतना आएगा। तो 65 को ले सकता हूँ मैं रूट 65 का क्या? होल स्क्वायर। अरे जैसे रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 होता है। तो रूट 65 का स्क्वायर क्या आएगा? 65 आएगा। बस। और लास्ट लाइन हमें क्या बोल रहा था बेटा? हमें कह रहा था कि इसको किस में क्या बताओ? सेंटर बताओ। देखो बेटा, जैसे x माइनस एच और y माइनस के होता है, तो बेटा जो अगर मैं सेंटर के बताऊं कोऑर्डिनेट, अगर मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट बताऊं तो बेटा क्या हो जाएंगे? h हो गया 2 और k हो गया 4। अगर कंपेयर करोगे ना, जैसे फॉर्मूला लिखा मैंने x माइनस एच का होल स्क्वायर, तो माइनस तो बीच में वैसे ही आता है। तो h कौन होगा? 2, और k कौन होगा? 4, और रेडियस ये जो अंदर होता है ना, रेडियस कौन है? रूट 65, रूट 65 रेडियस हो गया। मानता हूँ थोड़ी बहुत समस्या यहाँ पर आई होगी, तो एक बार इसको देख लेना आराम से कर जाके, ठीक है।